नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ा प्रस्तुत छिन कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल मानव वन्य जीव संघर्ष में जान गंवाने वाले परिजनों के 6 लाख रुपए सहायता धनराशि देने की मंजूरी दे। महिला स्वयं सहायता समूह उत्पादन के बाजार उपलब्ध करने लीजिए सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू। मुख्यमंत्री करी प्रदेशवासियों हूँ स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील। मुख्य सचिवालय प्रदेशिक भौगोलिक स्थिति के ध्यान में रखते हुए हेलीपोर्ट और हेलीपैड्स संख्या के गुणों पर जोर दे और चंद्रयान 3 एक रोवर प्रयानिक चांदक सतह पर चहलकदमी। समाचार दगड़ मी मनीष शाह और अब समाचार विस्तार। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष में जान गंवाने वाले परिवारजनों के राज्य सरकार 6 लाख रुपए सहायता धनराशि दे। दगड़े घायलों के 15,000 और गंभीर घायलों के 1 लाख रुपए सहायता सरकार मुहैया कराए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलक बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देवभूमि उद्यमिता योजना शुरू करने का निर्णय ली गो। ये में स्टार्टअप के बढ़ावा दिवेर युवाओं के स्वरोजगारों को प्रशिक्षण दी जाल। कैबिनेटल कुल 30 अहम प्रस्तावों के मंजूरी दी। एक अन्य फैसल में मनरेगा के तहत 3 लाख रुपए कामों के खंड विकास अधिकारी द्वारा मंजूरी देने सहमति दी गई। पूर्व में यह सीमा 1 लाख रुपए तक छी। राज्य मंत्रिमंडल शहरी विकास के तहत निकायों के विस्तारक सहमति ले दी। यह टिहरी नेंद्रनगर नगर पालिका में 3 गांव के शामिल करेगी, जबकि चमोली जिला घाट मुख्यालय के नगर पंचायत बोर्ड पर सहमति दी गई। जिनमें 6 गांव के नगर पंचायत में शामिल करने का निर्णय ली गई। कैबिनेटल पंथनगर एयरपोर्टक विस्तारीकरण के लिए सरकार 800 एकड़ व ज्यादा भूमि के अधिग्रहण लीजी दिए। उच्च शिक्षा के तहत शोध कार्यों के प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रस्ताव के लिए कैबिनेटल सहमति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज देहरादून में सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ करो। उन्होंने कहा कि समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों के बढ़ावा देने और उनार उत्पादों भल बिक्री के उद्देश्य लीजी यह योजना शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री कहा कि समूह के नई उत्पाद बनाने लीजिए अनेक नवाचार करी गई। दगाड़े उनार मांग ले तेजी बढ़ने लग रहे। उन्होंने प्रदेशवासियों हूँ त्योहारों और विशेष पर्वों पर समूह स्थानीय उत्पादक खरीदने की अपील करी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादक बढ़ावा दिवेर वोकल फॉर लोकल के बढ़ावा मिलल। दगाड़े स्थानीय स्तर पर मनखियों आजीवन बढ़े। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है। रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहां पर उनके इन उत्पादों की ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी बहनें जो उद्यम करती हैं, अपना उद्योग चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा निर्माण करते हैं, तो उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनके बनने वाले सामान का उचित मूल्य मिल पाएगा, बाजार मिल पाएगा। यह अवसर पर उन्होंने वर्चुअल माध्यम में सभी जिलों में जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं व बातचीत करी। ध्यान देने के बाद यशु की यह योजना के तहत प्रदेशों के सभी विकास खंडों में समूह के माध्यम आज व 28 अगस्त तक राखियों के स्टॉल लगाई जाए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उधम सिंह नगर में आयोजित कार्यक्रम में शहीद वीरंगनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों परिवारजनों के सम्मानित करी गई। यह दौरान सभी के पंच प्रणक शपथ ले दिलाई गई। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्टल ले शिला फलकमक लोकार्पण करो। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देशक माध्यम व देशक मनखियों के राष्ट्र प्रति समर्पण की भावना व ओतप्रोत करे जाने लग रहो। यह दौरान श्री भट्टल स्वयं सहायता समूह स्थानीय उत्पाद और व्यापारों को प्रोत्साहित करो। बक्सरक जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पौलोल कहा कि उपचुनाव के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करना समूह दायित्व छू। उपचुनाव लीजिए कर्मियों के प्रशिक्षण देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता बनून लीजिए कौ वाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संदूल प्रदेशक भौगोलिक स्थिति के ध्यान में रखते हुए हेलीपोर्ट और हेलीपैड की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे।
देहरादून में नागरिक उड्डयन विभागक समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव कौ की प्रदेशक आर्थिकी में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रहा। उन्होंने कौ कि प्रदेश में आपदाक संवेदनशीलता के देखते हुए यो कई जागन सड़कों दगड़ हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध करने आवश्यकता छू। उन्होंने अधिकारियों के जोलीकांटक पास हेलीपोर्ट और नैनीताल मसूरी पर्यटन स्थलों आसपास जल्द हेलीपैड तैयार करने का निर्देश दी। डॉक्टर संदूल हेलीपैड्स और हेलीपोर्टक लीजी चिन्हित वन भूमि हस्तांतरण में तेजी नुणक लीजी लेको। चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम व निकोबार चंद्रमा सतह पर उतर गो और चांदक सतह पर चहलकदमी शुरू कर रही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बता कि स्वदेश निर्मित रोवर विज्ञान चंद्रमा तली चलन और वीक जायजा लेना शुरू कर रहा। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण सफलता छू। रोवर में लगी 6 पहियोल चांद सतह पर अशोक स्तंभ और स्ट्रोक लोगों के अंकित कर रहा। यह अनंत काल तक पूर्व विश्व समक्ष प्रमाण रोल की भारत चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाल पहल देश छू। ऋषिकेशोक विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हूँ भारी बारिश के कारण प्रभावित ऋषिकेशोक क्षेत्र आपदाग्रस्त घोषित करने आग्रह कर रहा। उन्होंने क्षेत्र प्रभावित मनखियों हूँ तत्काल आवश्यक वित्तीय सहायता देने ल कहो। डॉक्टर अग्रवाल बता कि स्थानीय मनखियों के जलभराव के कारण काफ़ी नुकसान है रहो। उन्होंने कहा कि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जलभराव भूधसाव और फसल हानि ले भय। उत्तरकाशी के सभी ट्रैकिंग मार्गों और उच्च हिमालयी जगन में पर्वतारोहण पर लगी रोक हटा ली। जिलाधिकारी अभिषेक रुहालल ये संबंध में आदेश जारी कर रहे। गौर तलब छू की मानसून में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन 13 जुलाई हूँ ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर रोक लगा रही। प्रदेश में आज मौसमक मिलीजुली असर देखने मिलो। राज्य कुछ हिस्सों में बादल छाई रही जबकि कहीं हल्के घाम ले एरोची। राज्य उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कहीं हल्के बारिश हुनक सूचना लछू और वह कोटद्वार दुगट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते आज ले आवाजाही लीजी बंद रहो। वह राज्य करीब 200 ग्रामीण सड़क आवागमन लीजी अवरुद्ध छीन। यह बीच मौसम विभाग अगले 2 दिनों में राज्य अधिकांश हिस्सों में हल्की व मध्यम बारिश और कहीं तेज बौछार पड़ने अनुमान व्यक्त कर रहा। अलमड़ा मुख्य विकास अधिकारी आकाशा कौंडेल जिलों कई विभागों की समीक्षा करी। यह दौरान उन्होंने अधिकारियों के जिला लीजी चलाई जाने वाली योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दी। उन्होंने अधिकारियों के जिला और अन्य योजनाओं के तहत यह वित्तीय वर्ष में करे जाने वाले सभी कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने को। मुख्य विकास अधिकारी सभी कार्यों को तय समय में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पूर्ण करने का निर्देश दी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला प्रशासन और नगरपालिका परिषद पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग व अतिक्रमण हटाने कार्यवाही शुरू कर रही। अभियान के तहत चिन्हित 232 अतिक्रमण पर कार्रवाई करी जाने लग रहे। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल मानव वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वाले परिजनों के 6 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मंजूरी दी। महिला स्वयं सहायता समूह उत्पादन के बाजार उपलब्ध करने के लिए सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू। मुख्यमंत्री करी प्रदेशवासी हूँ स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील। मुख्य सचिव प्रदेशक भौगोलिक स्थिति के ध्यान में रखते हुए हेलीपोर्ट और हेलीपैड्स संख्या के बढ़ने पर जोर दे और चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञानिक चांदक सतह पर चहलकदमी। और यह दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हूँ।